योग दर्शन की 177वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 176 कक्षाएं हुई हैं और लगभग 1 महीने बाद आज हम कक्षा फिर से आरंभ कर रहे हैं। पिछले दिनों बहुत व्यस्तताएं रहीं, बहुत परिश्रम, बहुत कार्य रहा, पर्व भी थे, साथ में महासम्मेलन भी बीच में था। तो आप सब लोगों की व्यस्तता को देखते हुए, मेरी अपनी भी व्यस्तता को देखते हुए पिछले 1 महीने का लगभग अवकाश रहा। कुछ शिथिलताएं भी रहीं उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी जीवन का एक हिस्सा है। प्रयास तो करते हैं कि चीज़ें नियमित हो, पर अब ऐसा होता है तो क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन फिर भी अपनी ओर से जित अपने सामर्थ्य से जैसे भी हो सकता है हम करने का प्रयास करते हैं। तो आज कक्षा फिर से हम आरंभ कर रहे हैं। तो जहाँ हमारा विषय चल रहा था, अभी तो हम उसको आज आरंभ नहीं करेंगे। जैसा कि समूह में मैंने सूचना भी दी थी कि जो हमारी 10 अक्टूबर को योग दर्शन की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा की हम समीक्षा करेंगे, यानी उस पर हम बातचीत करेंगे। अच्छा, आप लोगों को वीडियो दिख रहा है क्या? शायद नहीं दिख रहा। तो नहीं, रुकिए, पता नहीं क्या हुआ। तो चलिए हम अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। हाँ, 12 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, मुझे गलत ध्यान था। 12 अक्टूबर को हमारी परीक्षा हुई थी, जिसका पूर्णांक हमने 32 अंकों का रखा था। और इस परीक्षा की समय सीमा आपके सामने रखी गई थी, प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। लगभग 30 लोगों ने परीक्षा दी है। 30, 31 या 32 लोगों ने अभी तक परीक्षा दी है, जिनमें से मैं लगभग 4-5 लोगों की ही कॉपी चेक कर पाया हूँ, क्योंकि वही व्यस्तता वाली बात, इतना भी समय नहीं मिला कि मैं कॉपी चेक कर पाता। लेकिन जैसे ही अनुकूलताएं बनती रहेंगी, मैं एक एक दो दो आपको करके बताता रहूँगा। आपका विश्लेषण व्यक्तिगत करूँगा, यानी जिसकी जो कॉपी है उसको उसी के अनुसार बताऊँगा। लेकिन एक बार आप सभी लोग अपनी कॉपी यहाँ लेके बैठेंगे। किसी ने टाइप करके भेजा है तो वो खोल लीजिए, किसी ने फोटो भेजे हैं वो खोल लीजिए। ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पर देखते रहिए। कम से कम एक समझ बनेगी, एक पता चलेगा कि परीक्षा कैसे दी जाती है, परीक्षा के एक संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। तो पहले एक बार दिशा निर्देशों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनमें बहुत गहरी बातें हैं। यहाँ मैंने कुछ दिशा निर्देश आप लोगों के लिए लिखे थे, तो इनको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यह मात्र एक परीक्षा नहीं, आप सबके जीवन का अवलोकन है। परीक्षाएं तो ज़्यादातर इसलिए होती हैं कि आपको अंक दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट बनेगा, भविष्य में आप ये कह पाएंगे कि हाँ, हमने भी योग दर्शन की परीक्षा दी थी। ऐसा मन में भी एक उत्साह रहता है कि हाँ, हमने भी कभी योग दर्शन की परीक्षा दी थी और मेरे इतने नंबर आए थे। तो वो तो रहता ही है, उत्साह होता ही है। लेकिन ये परीक्षा जो हुई थी, ये मुख्य रूप से क्या है, जीवन का अवलोकन है। यानी हमने पिछले दिनों में जो योग दर्शन पढ़ा है, वो हमारे जीवन का हिस्सा बना है या नहीं बना है। हम अपने जीवन में कितना ऊंचे उठ पाए, साधना को जीवन में कितना बेहतर कर पाए, कितना क्लेशों पर हमने काम किया, या जो जो विषय हमने पढ़े उन पर हम कितना कुछ कर पाए, ये देखना मुख्य था इसमें। तो प्रभु के स्मरण पूर्वक निर्भयता से, निर्भयता से का मतलब क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग परीक्षा को लेकर डरते हैं। डरने की क्या बात है, परीक्षा ही तो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, परिणाम ऊपर नीचे आता है, पास फेल होते ही रहते हैं। तो एक तो निर्भय रहना है परीक्षा देते समय, प्रभु का स्मरण रखना है। प्रभु का स्मरण रखेंगे तो सहायता मिलती रहती है, भरोसा बना रहता है कि हाँ, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। फल की कामना से रहित रहना है। वैसे तो सामान्य रूप से एक फल की कामना रहती ही है, हम लोग चाहते ही हैं कि अच्छे अंक आए मेरे, मेरी प्रशंसा हो, ऐसा रहता ही है। लेकिन कई बार फल पर इतने आसक्त हम हो जाते हैं कि फिर हम मुख्य मार्ग से भटक जाते हैं, जो मुख्य कर्म करने का है। इसलिए फल की कामना से रहित होकर के आगे बढ़ें और अपना 100% देने का प्रयास करना चाहिए। 100% देने का मतलब क्या है, कुछ लोग हार मान बैठते हैं, जल्दी नहीं हो पा रहा मुझसे, अरे छोड़ो, अरे छोड़ दीजिए, उपेक्षा करिए। ऐसे ढीलापन कई बार परीक्षाओं को लेके होता है। तो मैंने यहाँ लिखा कि कोशिश करें कि उसमें अपना 100% दिया जाए।
एक अगला बिंदु है कि इस परीक्षा में किसी को श्रेष्ठ या निम्न दिखाना उद्देश्य नहीं है, इसलिए अवश्य परीक्षा में सम्मिलित हों। कई बार ये मन में आ जाता है कि मेरे नंबर कम आए और कक्षा में मेरा नाम ले दिया तो बड़ा बुरा लगेगा मुझे। ऐसा किसी के साथ होगा ही नहीं, किसी का नाम ऐसे लिया भी नहीं जाएगा कि नंबर इनके कम आए, इनके देखो सबसे ज़्यादा आए। हाँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ, किसी ने बहुत अच्छा किया तो उनका नाम लेके बोला जाएगा ताकि उत्साह बढ़े, अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले। पर किसी को नीचा दिखाना है, निम्न दिखाना है या किसी को महान दिखाना है, ऐसा उद्देश्य परीक्षा का बिल्कुल नहीं था। इसमें एक निर्देश था, जैसा हमेशा वैसी परीक्षाओं में जो स्कूलों में इंस्टीट्यूशंस में ली जाती हैं, कि प्रश्न पत्र को धैर्य और एकाग्रता से अवश्य पढ़िए, क्योंकि कई प्रश्न बड़े रोचक, घुमावदार और व्यावहारिक जीवन को लेके थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनको थोड़ा ध्यान से और धैर्य से पढ़ना था। सभी खंड का सभी खंड हल करने अनिवार्य थे, यानी 4 खंड थे, चारों ही करने थे। उनमें प्रश्नों में छूट थी, लेकिन खंड तो सारे ही करने थे। और प्रत्येक खंड में प्रश्न के अंक लिखे हैं और अंकों के अनुसार ही उत्तर का विस्तार करना था। जो 1 नंबर का प्रश्न है उसमें छोटा उत्तर लिखना है, जो 2 नंबर का है उसमें थोड़ा बड़ा, जो 3 नंबर का है उसमें और बड़ा लिखना है। तो प्रश्नों के अंकों के अनुसार उत्तर लिखना चाहिए हमको हमेशा। कई लोगों ने तो ऐसा भी किया कि 1 नंबर के प्रश्न में बहुत लंबा लिख दिया और 3 नंबर के प्रश्न में 1-2 लाइन में ही बात को निपटा दिया था। तो हमको उसी अनुसार करना चाहिए जैसा निर्देश दिया गया है। और मैंने कहा था कि आप चाहे तो क्षमा कीजिए, कागज पर लिखकर फोटो खींचकर भेज सकते हैं, चाहे टाइप करके भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन जो लोग परीक्षा का उत्तर नहीं लिख पाए, मैंने उनको कहा भी कि आप परेशान ना हो, ये तो चलता ही रहता है, बहुत व्यस्तताएं हैं, ज़्यादातर आप सब लोग गृहस्थी ही हैं, घर पे सबकी जिम्मेदारियां हैं। तो जिसको जैसे अब तक अवसर मिला उन्होंने लिखे, जिनको नहीं मिला उन्होंने नहीं लिखा। आगे अवसर मिलेगा तो आप लिखिएगा। 1-2 लोगों ने तो कल भी भेजे थे। तो चिंता ना करें जो लोग नहीं लिख पाए, बस यहाँ देख लीजिए, एक आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो सबसे पहला खंड है क। क खंड में निर्देश क्या है? संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। संक्षिप्त का मतलब होता है बहुत छोटे करके लिखना है, बहुत संक्षेप में बताना है उत्तर, थोड़ा सा उत्तर बताना है। और आगे लिखा है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक। अब 1 नंबर का है तो थोड़ा सा लिखना है, 1-2 लाइन में बात को समझा देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, है ना? तो देखिए पहले प्रश्न पे आते हैं जल्दी से। अब मैं आराम से बोलूंगा, अब तक तो सारी बातें जल्दी जल्दी बोली थी। तो पहला प्रश्न है, प्रति प्रसव शब्द का क्या तात्पर्य है? प्रति प्रसव ये शब्द योग दर्शन के द्वितीय पाद में आया, क्योंकि द्वितीय पाद की ही ये परीक्षा है। 1 से लेकर 9 सूत्रों तक ये परीक्षा ली गई है। प्रतिप्रसव शब्द का क्या मतलब है? कई लोगों ने, जिनका मैं अभी तक देख पाया, गलत लिखा उन्होंने। तो प्रति प्रसव शब्द को समझने से पहले हमको प्रसव शब्द को समझना पड़ेगा। प्रसव, जैसे एक स्त्री का प्रसव होता है, वो बच्चे को जन्म देती है, तो वहीं से हम प्रसव शब्द को समझ लें। प्रसव का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, यानी कार्य रूप में आना। और प्रतिप्रसव का मतलब क्या होता है? वापस उसी में लौट जाना जिस स्थिति से आए थे, यानी जहां से निकले वहीं पहुंच गए, ये प्रतिप्रसव होता है। यानी एक उदाहरण से समझे, जैसे घड़ा होता है, मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी से जब घड़ा बना ये तो हो गया प्रसव, लेकिन घड़े को तोड़ फोड़ दिया, चूर्ण बना दिया उसका, पूरी तरह से वापस मिट्टी में मिला दिया, तो उसका मिट्टी में मिल जाना जो है वो प्रतिप्रसव है। तो अगर एक पंक्ति में उत्तर देना हो तो क्या देंगे? प्रतिप्रसव शब्द का तात्पर्य है अपनी वापस पुनः मूल अवस्था में पहुंच जाना। और मुख्य रूप से यहाँ जो योग दर्शन में चर्चा थी, किसकी थी? चित्त की, मन की। मन कहाँ से आता है? मूल प्रकृति से आता है, सत्व रजस तमस से बना होता है। और उसका प्रतिप्रसव कैसे होता है? वापस उसी स्थिति में पहुंच जाता है। एक तो हमारा अब जो काम कर रहा है, ये तो उसका कार्य रूप हो गया, और वापस जब वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जब इसका काम पूरा हो जाएगा, तो जब ये अपनी पुनः वैसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से ये बना था, जिस रॉ मटेरियल फॉर्म से बना था उसमें पहुंच जाएगा, उसको प्रतिप्रसव कहते हैं। ठीक है जी, पहला प्रश्न हो गया। आज हम जितना कर पाएंगे उतना देख लेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, किसका योग सिद्ध नहीं होता है? इस प्रश्न का मतलब क्या है?
यानी कौन व्यक्ति ऐसा है जो योग करता भी है, रोजाना योग करता है उठ करके सुबह में, लेकिन फिर भी योग सिद्ध नहीं होता। योग सिद्ध ना होने का मतलब है कि योग में उसको उपलब्धियां नहीं मिल पाती। रोजाना ध्यान में बैठेगा, रोजाना प्राणायाम करेगा, रोजाना ध्यान लगाने के प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी उसको सिद्धियां नहीं मिलती, उसको वो उपलब्धियां, वो जो मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाता। तो यहाँ प्रश्न बस इतना है कि किसको नहीं हो पाता ये। तो योग दर्शन में ही द्वितीय पाद में आप लोग देखिए पहला ही सूत्र है, और पहले सूत्र के व्यास भाष्य में एक पंक्ति आती है, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। व्यास भाष्य की पहली ही पंक्ति है जब हमने दूसरा पाद शुरू किया था। यानी जो अतपस्वी होते हैं, जो तपस्या नहीं करते, उनका योग सिद्ध नहीं होता। बस इतना लिखना था इसमें, लेकिन थोड़ा विस्तार करें तो मतलब क्या हुआ, यानी जो लोग तप नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते चीजों को, उनको कभी योग में उपलब्धियां नहीं हो सकती। बढ़ते रहेंगे, थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, जैसे तैसे काम चला लेंगे, योग के नाम पे बहुत कुछ करते रहेंगे, कह देंगे कि मैं इतने समय से योग कर रहा हूँ, लेकिन उनका योग वास्तव में सिद्ध नहीं होता। ऊंची समाधि की बात हो, ऊंची एकाग्रता की बात हो, उन्हें नहीं प्राप्त होंगी वो कभी भी। इसलिए तप तो करना ही होता है। तो उत्तर क्या हुआ, अतपस्वी का, जो तपस्या नहीं कर पाता, जो सहन नहीं कर पाता चीजों को, आलसी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता। दो प्रश्न हो गए, अब तीसरे प्रश्न को देखेंगे। ऐसा ही है, तप से संबंधित ये प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, तप कितना करना चाहिए, इसकी सीमा क्या है। इसका उत्तर कई लोगों ने बहुत बढ़िया दिया, यानी जैसा था वैसा ही दिया। तप कितना करें जी, क्योंकि कई बार प्रश्न होता है ना कि कितना सहन करें, कहाँ तक सहन करें हम। घर में भी कई बार खराब चीजें होती रहती हैं। कल भी हमारी कक्षा के एक सदस्य ने कहा कि कहाँ तक सहन किया जाए, घर में जब चीजें बिगड़ रही हैं कहाँ तक ना बोलें, कहाँ तक सहन करते रहे। तो महर्षि व्यास जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। वो कह रहे थे, जब तक चित्त की प्रसन्नता बनी रहे तब तक तप करते रहें, तब तक सहन करें जम करके। भूख प्यास गर्मी सर्दी लाभ हानि मान अपमान कुछ भी जो भी चल रहा है, कब तक सहन करें, जब तक मन प्रसन्न है। और यदि चित्त की प्रसन्नता ही बाधित होने लगे, मन ही खराब होने लगे, तो ऐसे तप का क्या फायदा, क्या लाभ। उस समय तप करना छोड़ देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति भूखा है, लगा हुआ है, ध्यान लगा रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, पढ़ रहा है, ईश्वर का चिंतन कर रहा है, जप कर रहा है, तो एक समय तक तो सहन करना चाहिए भूख को, प्यास को। लेकिन अब सहन नहीं हो रहा है, मन खिन्न होने लगा, परेशान होने लगा, तो ध्यान कहाँ जाएगा, ध्यान उस भूख पे जाएगा, प्यास पे जाएगा, सर्दी गर्मी पे जाएगा। इसलिए उसको छोड़ करके पहले निवृत्ति करनी चाहिए, पहले भोजन करें, प्यास है तो पानी पिएं, और फिर आराम से प्रसन्नता से फिर से जप शुरू कर दें, फिर से तप स्वाध्याय शुरू कर दें। इसलिए तप कितना करना चाहिए, जब तक मन की प्रसन्नता बाधित ना हो। ये इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है जी, ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग। चौथा प्रश्न है चौथा प्रश्न है, दग्ध बीज क्लेश का क्या अर्थ है। बहुत बढ़िया उत्तर कई लोगों ने लिखे इसमें भी। दग्ध बीज क्लेश में दग्ध बीज शब्द से ही पता चलेगा, उदाहरण से भी बताया था। जैसे किसी बीज को दग्ध कर दिया जाता है, भून दिया जाता है, जला दिया जाता है आग से, अग्नि से, तो फिर उसके बाद वो उगने में समर्थ नहीं होता, उसका अंकुरण नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ क्लेशों की बात है। क्लेशों को एक ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है जब वो फिर से वृत्ति के रूप में नहीं उठते, फिर से वो कोई काम नहीं कर सकते, ना वो हमको कर्म करने पर बाध्य कराएंगे। ये क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था होती है, और यही अंतिम लक्ष्य है हम लोगों का साधना का। जिस दिन हमने अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर लिया, फिर ज्यादा कुछ करने को रह नहीं जाता। है ना। तो दग्ध बीज क्लेश का मतलब क्लेशों को लगभग समाप्त जैसा कर देना। चार प्रश्न हो गए, पांचवें प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति। एक ही शब्द है बहुत बड़ा, सत्व पुरुषान्यता ख्याति। इससे आप क्या समझते हैं। तो ये शब्द मुख्य रूप से तो पिछले पाद में आया था, इसके जैसे कई शब्द यहाँ आए इस पाद में, द्वितीय पाद में। इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि बार बार ये शब्द बोला जाता रहा था, थोड़ा कठिन शब्द है, बड़ा शब्द है, तो इसको अलग अलग तोड़ लें। सत्व पुरुष
अन्यता और ख्याति 4 शब्दों से मिलके बना है। सत्व, पुरुष, अन्यता और ख्याति। सत्व का मतलब क्या है? चित्त, यानी हमारा मन जो है, बुद्धि कह लीजिए, चित्त, बुद्धि, मन, उसको सत्व ही कहते हैं। पुरुष किसको कहते हैं? आत्मा को। अन्यता का मतलब होता है उनके बीच का भेद, भिन्नता। अन्यता का मतलब भिन्नता, डिफरेंस उनका। और ख्याति का मतलब होता है उनके विषय में नॉलेज, ज्ञान। यानी चित्त अलग है, आत्मा अलग है, उसकी जो भिन्नता का ज्ञान होना है, उसी को सत्व, पुरुष, अन्यता, ख्याति कहते हैं। तो ये सामान्य चीज नहीं होती। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं, हमको इतना ज्ञान तो होता है कि आत्मा अलग है, मन अलग है। लेकिन ये कौन सी ख्याति है, ये कौन सा ज्ञान है? जो साधना में जाके होता है, जहाँ साधक सब चीजों का साक्षात्कार अलग अलग कर लेता है, मन को अलग देख लेता है, ये मन है जी, ये वाला आत्मा है जी। ऐसा जब उसको वहाँ बोध हो जाता है, तब जो वो एक ज्ञान की ऊंची स्थिति बनती है, उसको कहते हैं सत्व, पुरुष, अन्यता, ख्याति। इतना लिखना है, बस एक पंक्ति में हो जाएगा इसका उत्तर। मैं तो आपको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ, पर ये एक पंक्ति में ही लिखने का मामला है। एक एक नंबर के प्रश्न थे ये सारे, 5 हो गए। अब देखिए दूसरा खंड, ख खंड। इसमें है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी थोड़े छोटे उत्तर लिखे जाएंगे इसमें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी पिछले वालों से थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें। एक आपको छूट दी गई है, वो छूट क्या है? कोई 4 प्रश्न हल करने हैं, यहाँ 5 दिए हुए हैं, इनमें से जो आपको अच्छे लगे आप वो 4 कीजिए, कोई एक छोड़ दीजिए। कुछ लोगों ने 5 के 5 भी कर दिए, कोई बात नहीं, अच्छा है किसी ने 5 भी कर दिए तो। लेकिन नंबर तो आपको 2-2 के हिसाब, मतलब 4 के हिसाब से ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने 5 कर दिए तो उसको 10 नंबर मिल जाएंगे, तो चारों को ही जांचा जाएगा। पहला प्रश्न बहुत कमाल का है, बहुत सुंदर प्रश्न है। गुणाधिकार और समाप्ताधिकार चित्त में क्या अंतर है? दोनों शब्द पारिभाषिक शब्द हैं, स्पेशल टर्मिनोलॉजी है योग की, बहुत शानदार शब्द हैं। गुणाधिकार और समाप्ताधिकार तीसरे और दूसरे सूत्र में आया है। इसी साधन पाद के दूसरे और तीसरे सूत्र में ये शब्द आए हैं, समाप्ताधिकार और गुणाधिकार। तो गुणाधिकार शब्द का मतलब कई लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। गुणाधिकार का मतलब क्या होता है? चित्त का एक ऐसा अधिकार जो उसको मिला हुआ है। वो कौन सा अधिकार मिला हुआ है चित्त को? कि ऐसा गुणाधिकार वाला चित्त अब आत्मा को भोग कराएगा। जब तक आत्मा के पास चित्त नहीं होता, शरीर नहीं होता, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, अभी आत्मा ऐसे ही भटक रहा है, किसी शरीर को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आत्मा को शरीर मिला, आत्मा के साथ ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब जुड़ गए, तो चित्त को एक अधिकार दे दिया कि देखो आत्मा के साथ जुड़ गए हो, अब इस आत्मा को भोग कराओ, सुख और दुख कराओ, तुम ही कराओगे। तो सुख और दुख होते तो आत्मा को हैं, लेकिन कराता कौन है? ये मन कराता है। मन के भीतर बदलने वाली जो स्थितियां हैं, ये ही आत्मा को सुखी या दुखी करती हैं। मन के भीतर चंचलता बढ़ेगी, आत्मा दुखी हो जाएगा। मन के भीतर सात्विकता रहेगी, ज्ञान की ऊंची स्थिति रहेगी, आत्मा प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। और यदि इसी चित्त के भीतर तमोगुण की स्थिति बढ़ जाएगी, तो आत्मा मूढ़ता की स्थिति में जाएगा, बोध नहीं होगा किसी चीज का, दुखी रहेगा, वहां भी दुख जैसी स्थिति होती है। तो ये अधिकार चित्त को दिया हुआ है कि जाओ आत्मा को सुख या दुख करवाओ, सुखी होगा आत्मा या दुखी होगा, आपके कारण से ही होगा। ये अधिकार दिया हुआ है चित्त को। दूसरा अधिकार एक और दिया हुआ है, ये तो पहला अधिकार था। एक दूसरा अधिकार है कि मुक्ति भी करानी है तुमको ही। परमात्मा ने मन को एक और अधिकार दिया कि जाओ आत्मा का कल्याण करवाओ, वहति पापाय वहति कल्याणाय च, यानी आप ही को आत्मा को मुक्ति दिलानी है इन सब बंधनों से, जितने बंधन चल रहे हैं। इसके मन के बिना थोड़ी हो पाएगा, ये भी अधिकार चित्त को ही दिया हुआ है। अगर ये चित्त ना हो तो ना तो आत्मा भोग कर पाएगा, ना सुख का अनुभव करेगा, ना दुख का अनुभव करेगा, और ना ही मुक्ति तक पहुंच पाएगा। ये तो हो गया चित्त का अधिकार, इसी को गुणाधिकार कहते हैं। ठीक है, साथ में समाप्ताधिकार चित्त। और देखिए दोनों में अंतर पूछा है, तो अंतर तो जब हम दोनों बातों को रख देंगे तो अंतर तो स्पष्ट हो ही जाएगा।
समाप्ताधिकार का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, अधिकार समाप्त हो गया है। और अधिकार कैसे समाप्त होता है चित्त का? चित्त अपने काम में लगा हुआ था, चित्त का एक मुख्य प्रयोजन भोग कराने का वो तो करा ही रहा था, लेकिन अब उसने मुक्ति जो करानी थी आत्मा को, कैवल्य तक पहुंचाना था, वो पहुंचा दिया, उसका काम समाप्त हो गया, तो उसका अधिकार समाप्त हो गया, ऐसा कह सकते हैं। यानी उसका प्रयोजन जो था, जो उसको प्रयोजन था, वो अब प्रयोजन आत्मा का पूरा हो गया। ये ही चित्त का समाप्ताधिकार है। आत्मा की जो सिद्धि थी वो हो गई, इससे चित्त का समाप्ताधिकार हो गया। जब तक चिपका हुआ था आत्मा के साथ, जब तक जुड़ा हुआ था, तब तक तो गुणाधिकार चित्त बोलेंगे, और अब आत्मा से हट गया है, काम पूरा करा दिया है, इसको समाप्ताधिकार बोल देंगे। यही दोनों के बीच का डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है जी। तो पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न बहुत रोचक है, थोड़ा सा अलग स्थिति वाला है। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है? क्या चित्त और आत्मा दोनों का कैवल्य होता है? कारण सहित बताइए। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अवधारणा से संबंधित प्रश्न है, इसमें विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब लिख पाएंगे। तो अभी तक तो हमने यही सुना है कि आत्मा का ही कैवल्य होता है, लेकिन हमने चर्चा की थी छठे सूत्र में, इसी द्वितीय साधन पाद के छठे सूत्र में ये चर्चा आई थी, दोनों का कैवल्य होता है, आत्मा का भी और चित्त का भी। पहली बार जब सुनते हैं तो अजीब लगता है, या जिन लोगों ने योग दर्शन नहीं पढ़ा, बाहर बाहर के शास्त्र पढ़े हैं, तो उनको पहली बार में थोड़ा अटपटा लगता है कि चित्त का भी कैवल्य होता है क्या? चित्त तो जड़ वस्तु है, कैवल्य तो आत्मा का ही होता है, ऐसा लगता है ना। लेकिन आइए समझते हैं, वहीं के हिसाब से समझते हैं जो योग दर्शन में बताया है। आत्मा का कैवल्य होता है, इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं है। कैवल्य शब्द को समझें। कैवल्य शब्द किससे बना है? केवल से, केवल। और केवल का मतलब क्या होता है? अकेला। केवल चावल लेके आओ, दाल नहीं लानी, केवल चावल, यानी अकेले चावल लाइए। केवल बॉल पेन लाइए, जेल नहीं चलेगा, न फाउंटेन पेन चलेगा, केवल बॉल पेन, यानी अकेला पेन। ऐसा कहते हैं ना, जब केवल की बात आती है तो अकेले की बात की जाती है। तो आत्मा का कैवल्य कैसे होता है? जब आत्मा अकेला हो जाता है। अभी तक तो मन से जुड़ा था, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, शरीर से, इंद्रियों से, सूक्ष्म शरीरों से जुड़ा था, उनके साथ रहता था, काम करता था। अब अकेला हो गया, वो सब शरीर छूट गए, आत्मा मन बुद्धि, क्षमा कीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब छूट गए, अब आत्मा अकेला हो गया, इसी स्थिति को कैवल्य कहते हैं। और अलग से दूसरे तरीके से कहें तो मुक्ति भी इसी को कह देते हैं। तो अभी केवल मुक्ति शब्द को अलग कर दीजिए, केवल कैवल्य शब्द को समझिए। कैवल्य का मतलब अकेला हो जाना, बाकी सबसे पृथक हो जाना, ऐसा समझिए। तो ये काम तो चित्त के साथ भी होता है। कैसे होता है? अभी तक तो ये भी बाकी चीजों के साथ जुड़ा हुआ था। किस किस के साथ जुड़ा होता है चित्त? आत्मा के साथ भी जुड़ा होता है, इंद्रियों के साथ भी जुड़ा होता है, शरीर के साथ भी इसका संयोग होता है। तो ये चित्त जुड़ा हुआ था, अब तक संयोग था इसका। लेकिन जब समाप्ताधिकार हो जाता है, ऊपर ही आया ये शब्द समाप्ताधिकार, जब इसका काम पूरा हो गया, ये भी प्रतिप्रसव को प्राप्त हो गया। प्रतिप्रसव शब्द अभी आया था ना, यानी वापस अपनी मूल स्थिति में जाने को एकदम तैयार है, अब काम खत्म हो गया, परमात्मा इसको रॉ मेटीरियल फॉर्म में वापस पहुंचाएगा। समाप्ताधिकार हो गया है, इस स्थिति को भी कैवल्य ही कहेंगे। यानी ये भी अब केवली भाव को प्राप्त हो गया, केवल स्थिति में पहुंच गया, अकेला हो गया है। तो दोनों का होता है कैवल्य। कोई पूछे तो प्रमाण दे सकते हैं, योग दर्शन द्वितीय पाद छठा सूत्र, आप जाके देखिएगा, है ना, हमने तो पढ़ा ही है पिछले दिनों। ठीक है जी। तो दो प्रश्न पूरे हो गए, तीसरे प्रश्न को देखिए, आराम से समझेंगे, सहजता से। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय साधन पाद किस प्रकार के लोगों के लिए लिखा गया है? किस प्रकार के लोगों के लिए लिखा गया है, इसका क्या मतलब हुआ? तो अभी तक हमने दो पाद, प्रथम पाद तो पूरा कर लिया था, द्वितीय पाद को पढ़ रहे थे।
तो थोड़ा सा पिछले पाद से लेके चलें तो पहला पाद जो था वो किस प्रकार के लोगों के लिए लिखा गया था? जिन लोगों का चित्त बहुत अच्छी स्थिति वाला है, जिन लोगों के चित्त की स्थितियां बहुत बेहतर हैं, एकाग्र हैं, जिन लोगों ने अपने चित्त पर पहले भी काम कर रखा है, पूर्व जन्मों में अच्छी स्थितियां बना रखी हैं, जिनकी पहले की स्थितियां ठीक ठाक हैं। लेकिन ये वाला जो, तनिक रुकिए, हाँ, उसको समाहित चित्त बोलते हैं। समाहित का मतलब जो एक बहुत अच्छी स्थिति में पहले से ही है, उनके लिए तो प्रथम पाद लिख दिया था। लेकिन जो लोग व्युत्थित चित्त वाले हैं, व्युत्थित नाम याद रखें, व्युत्थित चित्त यानी जिनका चित्त चंचल स्थिति वाला है, व्युत्थान अवस्था में रहता है, भाग दौड़ रहती है, चंचलता रहती है, मन स्थिर नहीं रहता, जिन लोगों का चिंता, तनाव, दुख, कष्ट, पीड़ा, बाधाएं, प्रतिकूलताएं मन के भीतर ये सब चलती रहती हैं, उनके लिए ये दूसरा पाद चल रहा है। तो क्या लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में? द्वितीय साधन पाद व्युत्थित चित्त वाले लोगों के लिए लिखा गया है, क्योंकि ऐसे लोगों के मन के भीतर चंचलता ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है, ऐसे लोग प्राथमिक स्तर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत छोटे स्तर से लेकर चलना पड़ता है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने और महर्षि व्यास जी ने इस दूसरे पाद को कहा है। ठीक है, ये उत्तर हो गया इसका। अब आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्लेश चित्त में संस्कार रूप में रहते हैं या वृत्ति के रूप में रहते हैं? ये चर्चा हुई है हमारी कक्षा में, सीधे सीधे नहीं आया कहीं पे ये ऐसा मामला, कहीं कोई किसी सूत्र में नहीं, किसी व्यास भाष्य में नहीं, लेकिन जब इसकी व्याख्या की गई थी कक्षा में, बातें हुई, तो ये बात विस्तार से रखी गई थी और वैसा ही फिर मैंने प्रश्न वहां से रखा। फिर से समझिए, ये जो क्लेश होते हैं, 5 प्रकार के क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये चित्त में किस रूप में होते हैं, किस फॉर्म में मिलेंगे? संस्कार के रूप में होते हैं या वृत्ति के रूप में? आप लोग बताएंगे? कोई हाथ खड़ा कीजिए। जी, नीति माता जी आप बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते माता ये जी। क्लेश चित्त में संस्कार और वृत्ति दोनों के रूप में रहते हैं। थोड़ा समझाएंगे कैसे? हाँ जी, वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति, यह चक्र निरंतर चलता रहता है। आपने किसी वस्तु से सुख का अनुभव किया है तो वो वस्तु से आपको बार बार सुख लेने की इच्छा होती है, और वह सुख के संस्कार की स्मृति से भी राग वापिस उठता है। इस तरह क्लेश चित्त में संस्कार और वृत्ति दोनों के रूप में होते हैं, ऐसा मैंने लिखा है। हाँ जी, और वृत्ति के रूप में कैसे होते हैं? लिखा हुआ मत बताइए माता जी, लिखा हुआ नहीं, आप ऐसे ही बताइए। हाँ, वृत्ति से जो 5 हमारी वृत्तियां होती है जी, प्रमाण, विपर्य, स्मृति वृत्ति, निद्रा वृत्ति और विकल्प, उसमें भी, हाँ, विकल्प वृत्ति, उसमें भी जो वृत्ति उठती है तभी उसके संस्कार स्थापित होते हैं जी, और संस्कार से फिर स्मृति से फिर से वृत्ति उठती है। हाँ, चलिए ठीक है। अभी बात करते हैं आगे। और भी किसी ने हाथ खड़ा किया था अभी, कोई और बताएंगे अपनी इच्छा से, ये क्लेश कैसे होते हैं भीतर? जी चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो क्लेश है वो चित्त में संस्कार के रूप में रहते हैं। अच्छा जी। और उसमें वही उन्हीं का फिर विपाक बनता है। विपाक संस्कारों का बनता है? ऐसा नहीं, विपाक जो किसका क्लेश है, हाँ जी, हाँ जी, क्लेश जो थोड़ा सा प्रतिकूलता की स्थिति में होता है, थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं जी। तो जो हमारे क्लेश हैं जी, वो चित्त में संस्कार की उसमें रहते हैं, और जो क्लेश संस्कार के रूप में रहते हैं उन्हीं का विपाक बनता है।
कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो जिनको हम दग्ध बीज भी कह सकते हैं, यहाँ वो भी रहते हैं चित्त में, पर उनका विपाक नहीं बनता। नहीं, विपाक शब्द आप किस सेंस में बोल रहे हैं? विपाक का क्या मतलब होता है, बताइए। इनका फल मिलता है। नहीं, कर्मों का विपाक होता है हमेशा से, इन क्लेशों का विपाक नहीं होता। जी हाँ जी, ये विपाक शब्द यहाँ नहीं आएगा। हम जो कर्म करते जी, हैं उनका जो फल मिलता है उसको विपाक कहते हैं। उन्हीं से तो गुरु जी संस्कार बनते हैं फिर। नहीं, तो विपाक शब्द यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ वृत्ति तो कह सकते जी हैं कि संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं। जी जी जी, अभी खोलेंगे चलिए इसको। थोड़ा सा फिर, हाँ आप ही बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताऊंगा अभी। तो विवेक जी आप बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो क्लेश है वो चित्त में संस्कार के रूप में रहते हैं, जी और जब संस्कार हमारे क्लेश जो है इनको कोई विषय मिलता है या कोई प्रतिकूलता मिलती है जी, परिस्थिति में, तो फिर ये वृत्ति के रूप में आ जाते हैं। हाँ, आलम्बन मिलता है। हाँ जी। हाँ और फिर ये अपने जो क्लेश है वो उदार अवस्था में आ जाते हैं। हाँ जी, उदाहरण से समझाएंगे। उदाहरण तो कह सकते हैं, जैसे कोई भी संस्कार है हमारा, कोई बुरी आदत है, जी जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है मान लो, हाँ जी, पर उसको पहले आदत थी, उसके संस्कार थे, अब उसने छोड़ रखी है जी काफी दिनों से, सालों से। फिर उसके पुराने दोस्त मिल गए, सब बैठ गए, हम्म, या अभी कोई पार्टी वार्टी चल रही है, तो उसके जो संस्कार थे वो वृत्ति में आ गए, हाँ, और वो जो पीने के उदार लिए, अवस्था में। हाँ, पीने के लिए प्रेरित हो गया अब। हाँ जी, हाँ तो जो ये थी वो उदार अवस्था में आ गए, उनकी क्लेश जो थे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो और भी कई लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, पर अब इसका समाधान ही कर लेते हैं। देखिए, तो क्लेश जो हैं चित्त में संस्कार रूप में ही रहते हैं मुख्य रूप से। तो वृत्ति भी एक तरीके से कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, अभी समझ में आ जाएगा पूरा। तो अभी जो विवेक जी ने उदाहरण दिया था वो शराब का दिया, कि किसी व्यक्ति की शराब पीने की आदत है, तो इसको कौन सा क्लेश कहेंगे ये उन्होंने नहीं कहा था, क्योंकि बात क्लेशों की चल रही है। तो मैं उसी हिसाब से उत्तर दूंगा जो आपको क्लेश का उदाहरण समझ में आए। जैसे उदाहरण के लिए बात को समझते हैं। किसी व्यक्ति को रसगुल्ले के प्रति राग है, जो हमेशा से हम उदाहरण लेते आए हैं, पहले भी उसी को ले लीजिए। रसगुल्ला खाने का शौकीन है, बहुत अच्छा लगता है, राग है, कहीं भी दिख जाए तो बेचैन हो जाता है, मचल जाता है। खूब खाए जीवन में रसगुल्ले, है ना, राग हो गया। जैसे जब जब व्यक्ति जब जब व्यक्ति रसगुल्ले खाता है, जब जब उसमें सुख लेता है, बार बार कामना करता है, तो ध्यान से समझेंगे उस चीज के संस्कार बनते हैं। किसके संस्कार बनते हैं? राग के संस्कार। राग एक क्लेश है, एक छाप बनती है भीतर। ये तो हो गया संस्कार। ये क्लेश संस्कार के रूप में भीतर छप गया चित्त के भीतर। अब वो काफी दिन हो गए, रसगुल्ले कहीं से मिले नहीं। एक दिन कहीं गए शादी पार्टी में, कहीं किसी स्थान पर, वहां से कोशिश तो की थी कि निकल जाएं, ऐसे ना खाएं, लेकिन रहा नहीं गया। सामने वो टेबल पे देख लिए लगे हुए। तो वो जो संस्कार भीतर दबा हुआ था अभी तक, किसी भी स्थिति में हो सकता है वो तो संस्कार, प्रसुप्त स्थिति में हो सकता है, या कमजोर स्थिति में हो सकता है, तनु स्थिति में हो सकता है। लेकिन जैसे ही सामने आलंबन मिला, सहारा मिला, वो वस्तु सामने प्रकट हुई, वैसे ही अब वृत्ति के रूप में आ गया वो क्लेश। वृत्ति के रूप में कैसे? अब लेने को आतुर हो गया है, हाथ बढ़ गए हैं उधर, पैर बढ़ गए हैं उधर उस और जिह्वा ने वैसा ही काम करना शुरू कर दिया है। ये वृत्ति के रूप में आ गया और रसगुल्ला खा लिया। तो जो किसी क्लेश का दबा हुआ रूप होता है, छपा हुआ छाप के रूप में होता है, वो तो हो गया संस्कार, वो तो चित्त के भीतर रहेगा ही। लेकिन जब वो उदार रूप में आता है, जो आपने बहुत बढ़िया शब्द कहा, जब वो उदार स्थिति में आ जाता है, प्रकट स्थिति में आ जाता है, और वैसा विचार बनाता है, उसके बारे में वो कर्म भी वैसा करने लगता है, तो ये फिर एक प्रकार से वृत्ति जैसी स्थिति बनती है। तो ये जो क्लेश होते हैं हमारे चित्त के भीतर संस्कार रूप में भी होते हैं, और एक प्रकार से वृत्ति के रूप में भी रहते हैं। वृत्ति के रूप में चित्त में कैसे रहते हैं? विचार के रूप में चलते रहते हैं। रसगुल्ला खाया नहीं है, सामने भी नहीं है, भीतर संस्कार भी हैं,
लेकिन मन में चलता रहता है कई बार, काश रसगुल्ले मिल जाते, काश कहीं से कुछ तो जुगाड़ हो जो, या आज बना लें, आज घर पे ही क्यों ना बना लें, आज चलो खरीद लें। ऐसा वो चलता है ना, ये भीतर ही भीतर विचार के रूप में तो ये वृत्ति है, भीतर चल रही है, मन के भीतर, चित्त के भीतर। तो ये क्लेश क्या का वृत्ति रूप है, ये भी चित्त में ही है अंदर। और अभी कुछ दिन बाद हम एक चर्चा करेंगे कि हम लोग इन सब चीजों पर काम कितना कर रहे हैं, साधना में बैठ करके, ध्यान में बैठ करके इनका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अब हम लोग ध्यान की कक्षाएं भी आरंभ करेंगे प्रातःकाल, कि हम लोग इन क्लेशों पर, संस्कारों पर, वृत्तियों पर कितना काम कर रहे हैं, कितना अभी तक इनको कमजोर बनाया है, कितना दग्ध बीज किया है। ये आप सबकी परीक्षा का भी समय रहेगा, प्रैक्टिकल परीक्षा एक प्रकार से। तो ठीक है जी, चौथा प्रश्न तो हो गया। अब पांचवा प्रश्न ये आपकी समझ के लिए है, आप अस्मिता क्लेश को कितना समझ पाए हैं। ये प्रश्न इसलिए दिया क्योंकि अस्मिता क्लेश को समझने में कई लोगों को बड़ी बाधा हो रही थी, कह रहे थे जी ये समझ में नहीं आता इतनी आसानी से। और वहां आपको एक उत्तर ये दिया गया था कि अस्मिता नाम का जो क्लेश है ये शब्दों में जितना समझ में आ जाए ठीक है, कि हाँ जी ये होता है अस्मिता क्लेश। लेकिन यदि नहीं आ रहा है पूरी तरह से समझ में, तो सीधी सी बात है कि फिर ये प्रैक्टिकल की बात है। समाधि में जाके इस अस्मिता क्लेश को और अच्छे से बेहतर समझ पाएंगे, ध्यान की गहरी स्थिति में जाके समझ पाएंगे। लेकिन आइए शब्दों से ही थोड़ा समझ लेते हैं। उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने छठा सूत्र लिखा इसी साधन पाद में ही, दृग दर्शन शक्त्योः एकात्मते वास्मिता। दृग दर्शन शक्त्योः एकात्मता अस्मिता, ऐसा लिखा। यानी दृक शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों को एक मान लेना, ये अस्मिता क्लेश होता है। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति क्या है? दृक शक्ति का मतलब है चित्त। तनिक रुकिए, नहीं क्षमा कीजिए, मैं गलत बोल गया। दृक शक्ति का मतलब होता है देखने वाला, अनुभव करने वाला, यानी जो आत्मा है। और दर्शन शक्ति यानी जो बुद्धि है या मन है, जो साधन है, उसको हम दर्शन शक्ति कहते हैं। उनको एक रूप में जो मानने वाली स्थिति है, उनको एक रूप में जो बोध होने वाली स्थिति है, वो अस्मिता क्लेश होता है। और ये हम सबके साथ होता है। हमेशा जब भी हम लोग व्यवहारिक जीवन में होते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, काम नहीं भी कर रहे हैं, विचार भी चल रहा है, तो भी हमको ये पता नहीं चलता कि चित्त अलग है और आत्मा अलग है। दृक शक्ति अलग है यानी आत्मा अलग है, और दर्शन शक्ति यानी चित्त अलग है। दोनों का मिला जुला रूप बना रहता है। आप लोग अनुभव करके देख लीजिए, अभी भी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो इसमें कौन तो अनुभव कर रहा है, कौन विचार कर रहा है, किसकी कैसी वृत्ति है, आत्मा की कौन सी वृत्ति है और मन की कौन सी वृत्ति है, ये भेद कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। और यदि हम नहीं भेद को कर पा रहे हैं, इसका मतलब अस्मिता क्लेश हमारा उतना ही प्रबल है, उतना ही मजबूत है, उतना ही गहरा है। और जिस दिन इन दोनों का अंतर पता चल जाएगा, उसी को सत्पुरुष अन्यता ख्याति कहते हैं, जो समाधि में जाके मिलती है। ये ऊंचा ज्ञान है। तो हम शब्दों से तो खूब जानते हैं कि आत्मा अलग होता है, चित्त अलग होता है, ये खूब पढ़ रखा है, सुन रखा है, बोलते भी हैं, व्याख्यानों में भी हम कह देते हैं। लेकिन अनुभूति के आधार पर हम भीतर से पकड़ पाए उस चीज को, हाँ ये जो है ये मन की वृत्ति थी, हाँ ये जो व्यवहार था ये मन का व्यवहार था, और ये जो अनुभूति ले पा रहा था ये आत्मा था, यही आत्मा है। जिस दिन उन दोनों के बीच का भेद पता चल गया, तो समझ लीजिए ये अस्मिता क्लेश खत्म होने की स्थिति में है। अब अस्मिता क्लेश हट रहा है। ये है अस्मिता क्लेश को समझना। तो प्रश्न उसी रूप में लिखा था कि आप अस्मिता क्लेश को कितना समझ पाए हैं, क्योंकि इसमें भी स्तर अलग अलग चलते हैं लोगों के। कोई अभी थोड़ा ही समझ पाया था, जितना सूत्र को पढ़ लिया उतना ही समझ लिया। थोड़ा कोई व्यक्ति आगे बढ़ा अपने प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, उसने थोड़ा थोड़ा पकड़ना शुरू किया, तो वहाँ उत्तर में आप लिख सकते थे कि हाँ जी मैं इतना पकड़ पाया हूँ, अब तक मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया है कि जो सुख दुख का जिस समय मैं अनुभव कर रहा था ये आत्मा की अनुभूति, ये आत्मा की वृत्ति थी, आत्मा का व्यवहार था। इच्छा जो हो रही थी उसको मैंने बिल्कुल विशेष रूप से अलग से पकड़ा कि हाँ ये आत्मा की थी, मन की तो नहीं थी ये।
और जिस समय भीतर चंचलता बन रही थी, जिस समय भीतर एक बोध की स्थिति बन रही थी, या जिस समय बाहर से वृत्तियां अंदर जाके संस्कार बन रहे थे, संस्कारों का भी थोड़ा थोड़ा रूप में पकड़ने लगा था, ये सब मन के भीतर चल रहा था। तो जब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रथम स्तर पे चल रहा था, तो अस्मिता क्लेश को मैं अभी तक इतना समझ पाया जी, बस थोड़े अंशों को समझ पाया हूँ, 1-2% अभी पकड़ा मैंने अस्मिता क्लेश को। किसी का थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, किसी की अनुभूति और अच्छी हो सकती है, किसी का समझने का स्तर और गहरा हो सकता है। तो आप लिख देते प्रश्न के उत्तर में कि मैंने इतना समझ लिया है अभी तक अस्मिता क्लेश को। बाकी इस पर हम जब साधना की कक्षा लेंगे, जब हम ध्यान की कक्षाएं आरंभ करेंगे प्रातः काल में, तो अस्मिता क्लेश पर भी काम करवाएंगे वहां पर। ठीक है जी। तो आज हमारे 2 खंड पूरे हो गए हैं, बाकी जो 2 खंड हैं उन पर हम कल बातचीत करेंगे। आज समय हो गया है, यदि किसी को इनमें से भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कल पूछ लीजिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने दिनों बाद कक्षा आरंभ हुई और फिर भी आप ठीक ठाक अच्छी खासी संख्या में आए हैं। आपने महत्व को समझा है, आपका हृदय से बहुत सारा धन्यवाद है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।